लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब हरियाणा में जिस चीज की सुगबुगाहट है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव, और इसको लेकर के बीजेपी ताबड़तोड़ तैयारियां करते नजर आ रही है। और बीजेपी की तैयारियां कुछ इस प्रकार से है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और इस लिस्ट में हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम होता है। जी हाँ, हरियाणा के नए प्रदेश प्रभारी बनाए जाते हैं यहाँ सतीश पूनिया, जो कि आज हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बने हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सतीश पूनिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये नई जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि राजस्थान के बाद अब हरियाणा को सिर्फ आप ही से आस है। जी सतीश पूनिया जी, क्योंकि देखिए अब हरियाणा में आप जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। जी, हरियाणा में आप जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे अब से, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जो जीत आपने दर्ज करवाई उसके विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जीत दर्ज हुई है राजस्थान में, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की बारी है। किस तरीके की आपकी तैयारी है अब? देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत बहुत जमीनी तौर पर नीचे तक सक्रिय है और वैचारिक तौर पर भी पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। और हरियाणा बरसों बरस से हरियाणा का मिजाज कांग्रेस के विपरीत रहा है। वो चाहे चौधरी देवीलाल जी की रिजीम हो, चाहे बंसीलाल जी कांग्रेस से अलग हुए हों, चाहे भजनलाल जी, तो कुल मिलाकर हरियाणा का जनमानस वैचारिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ है और बीजेपी को विकल्प के तौर पर उन्होंने स्वीकार किया था। लोकसभा में ये जरूर है कि हम 10 की 10 सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमने इतने कुप्रचार के बाद भी, इतने सारे नैरेटिव्स के बाद भी हमने 5 सीटें जीती और असेंबली सेगमेंट को यदि काउंट करेंगे तो हम बराबरी से कहीं आगे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे हरियाणा में पोटेंशियल दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में जो बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार की जो इमेज हरियाणा में रही, क्योंकि हरियाणा के करप्शन की चर्चा दिल्ली से लेकर सुदूर कन्याकुमारी तक होती थी, आज हरियाणा में उस तरीके का करप्शन बिल्कुल खत्म है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था उसका लाभ केंद्र सरकार के जरिए हरियाणा को मिला है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, एक बहुमत की सरकार बनाने की हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और सरकार हमारी बनेगी। लेकिन सतीश जी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट किसी से छिपे नहीं है, सबकी निगाहें इस पर थी। हरियाणा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, अब इसके बाद विधानसभा चुनाव। बतौर प्रभारी किस तरह की चुनौती मान रहे हैं आप इस विधानसभा चुनाव को लोकसभा के रिजल्ट के मद्देनजर? देखिए, जीवन में समाज में राजनीति में चुनौतियां तो होती ही हैं, लेकिन उन चुनौतियों का पार पाना किसी भी एक परिश्रमी कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए मुश्किल नहीं होता है। हमने उस लोकसभा की जो हमारी परफॉर्मेंस थी उससे सबक भी लिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने स्किल से उसको ठीक कर सकते हैं और इसलिए मुझे हरियाणा में पहले से ज्यादा बेहतर उम्मीद दिखती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आगामी चुनावों के लिए। क्योंकि सतीश पूनिया जी, आप राजस्थान के पूर्व यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान में पूरी चुनौतियां हमने देखी, आपका पूरा जो छात्र जीवन रहा है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। इसके बाद अब आप हरियाणा को देखने जा रहे हैं, इतने लंबे वक्त तक राजस्थान को देखना और एकदम से अब हरियाणा को समझना। देखिए, वो तो पार्टी का अपना एक भरोसा है। हम लोग वो कार्यकर्ता हैं जिसको पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक जिस काम में नियोजित करे, उस काम को परिश्रम और ईमानदारी से पूरा करना ये हमारी फितरत है। इसलिए पार्टी के लिए जो योग्य कर सकेंगे वो निश्चित रूप से करेंगे और उसको परिणाम में बदलेंगे। चलिए, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर सर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में आप क्या समझते हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ी मजबूती आप लोगों के लिए क्या हो सकती है बीजेपी के लिए, और सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मजबूती सबसे बड़ी साफ तौर पर जो मैंने कहा कि हरियाणा का संगठन दूसरे दलों के मुकाबले धरातल पर अच्छा सक्रिय है। पार्टी वहां पूरे तरीके से यूनाइट है। मैं दूसरे दल को देखूं तो उसमें कई किस्म के खेमे हैं। उसका नुकसान लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को होता आया है और कांग्रेस उस चीज को अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। लेकिन मैं उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहा, मैं अपनी खूबी पर जा रहा हूं, हमारी पार्टी की अपनी खूबी पर जा रहा हूं। जो समर्पित कैडर पार्टी के पास में है
आज इतने कुप्रचार के बाद जो लोग कहते थे कि हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पूरा क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, आज यदि हम उस ऐसी कुप्रचार को और बराबरी पर लाकर खड़ा करते हैं, और असेंबली के सेगमेंट का मैंने जिक्र किया, हम कांग्रेस से आगे हैं उस फिगर के नाते, तो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेज कोई नहीं है, लेकिन ये जो नैरेटिव की लड़ाई है वो जरूर रहेगी, उसको हम अपने स्किल से ठीक करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन जिस तरह की सर तस्वीरें लोकसभा चुनाव में नजर आई, 10 की 10 सीट जीतने का वादा और दावा करती बीजेपी नजर आई थी, पूरा भरोसा भी था भाजपा को कि 10 की 10 सीटें जीत लेगी, लेकिन यहां पर आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने बहुत बखूबी तरीके से इस चुनाव में प्रदर्शन किया है। अब हालांकि कांग्रेस दावा भी कर रही है कि विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेंगे, सरकार बनाएंगे, आपकी नीतियों को भी बदलने की बात करती नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए, चुनाव की अपनी एक मैथमेटिक्स होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप यदि उदाहरण लेंगे, क्योंकि जो वोट शेयर डिवीजन होता था वो इस बार लोकसभा में नहीं हुआ। विधानसभा की गणित अलग होती है, लोकसभा की गणित अलग होती है। पिछले विधानसभा में जेजेपी को 14% वोट मिला और इस बार जेजेपी को 0.87% वोट मिला, तो अंदाज लगा सकते हैं कि जो डिवीजन था वो नहीं हुआ। लेकिन विधानसभाओं में जिस तरीके के एस्पायरेंट होते हैं, हर पार्टी में इंडिपेंडेंट्स होते हैं, रीजनल पार्टी होती हैं, तो साफ तौर पर वो जो पोलराइजेशन है वो बीजेपी के पक्ष में होगा निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि बीजेपी जो अब हालांकि अब आप लोग दावा करते नजर आ रहे हैं और तस्वीर भी हम लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाते हैं, यहाँ पर दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, बीजेपी का कुनबा बढ़ते नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर भाजपा का कहना है, किरण चौधरी अब आ चुकी हैं बीजेपी में, आप लोगों के साथ आ चुकी हैं, उनके साथ कई कार्यकर्ता भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो क्या अब आगे और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है? क्या कोई बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो सकता है इस चुनाव से पहले? देखिए, ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस में नेताओं के भीतर असंतोष भी है, भविष्य की असुरक्षा भी है, और जिस तरीके का देश का प्रदेश का माहौल है उस लिहाज से कांग्रेस के बड़े नेता भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ऐसे माहौल में माकूल लगती है। और इसीलिए किरण चौधरी जी, उनकी बेटी ने और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्साहित हैं, उत्कंठित हैं, कुछ रीजनल पार्टीज के लोग हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, और बड़े पैमाने पर नीचे धरातल पर भी अच्छी ज्वाइनिंग शुरू हो गई पार्टी की। तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन काफी लोग पार्टी के कैंपेन से जुड़ेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन इस वक्त अगर बीजेपी की बात यहाँ पर कर ली जाए, जब से मुख्यमंत्री आप लोगों ने बदला है उसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है, और ना केवल कांग्रेस बल्कि अन्य विपक्षी दल भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना कि आपके पास समर्थन नहीं है, सरकार को चुनौती देने की बात वो करते नजर आ रहे हैं, तो क्या समझा जा सकता है विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और कैसे जवाब देंगे आप लोग? देखिए, वैधानिक रूप से फ्लोर पे आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तकनीकी तौर पर, क्योंकि कुछ सदस्यों की जो सदस्यत्व की याचिका है वो स्पीकर के पास पेंडिंग है, कुछ लोगों ने अभी तक जो ऑफिशियल मेल है या चिट्ठी है वो नहीं गवर्नर को दी। तो कुल मिलाकर संख्यात्मक रूप से आज भी फ्लोर पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन टेक्निकली क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है इसलिए किसी तरीके के मोशन की कोई गुंजाइश दूर दूर तक दिखती नहीं है। नायब सैनी ने पिछले 3 महीने के अंतराल में जो योग्य किया जा सकता था, हरियाणा के लिए जो बुनियादी चीजें थी वो की हैं और एक अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार इक्वली पॉपुलर भी है, और जो पार्टी के भीतर जो फैसले होते हैं बदलाव के, उस पर कांग्रेस कुछ भी कहे, दूसरे दल कुछ भी कहें, लेकिन वो हमारा आंतरिक मसला होता है और हम जनता की और पार्टी की सहूलियत के लिए वो फैसले करते हैं, और मुझे लगता है कि इस निर्णय से भी पार्टी को ताकत मिली है। अच्छा सर, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आए, किरण चौधरी आप लोगों के साथ आ चुकी हैं, अब क्या समझा जा सकता है कि किरण चौधरी का बीजेपी में आना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी मजबूती है, क्योंकि उनके साथ करीब 1200 से ज्यादा कार्यकर्ता भी आप लोगों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं और बीजेपी के लिए कितना फायदा वो पहुंचा सकती हैं? देखिए, अच्छे कद के लोग जब जुड़ते हैं तो उनके साथ उनका एक समूह आता है, उनके जुड़ाव के जो लोग आते हैं उनसे पार्टी को ताकत मिलती है। धरातल पर बहुत सारे उनके अपने कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं, तो
स्वाभाविक रूप से लोगों का हमसे जुड़ाव पार्टी को ताकत ही देकर हमने उनको बड़े मन से उनको स्वीकार किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो ऑलरेडी उनका जो शैलजा का अलग ग्रुप है, हुड्डा का अलग ग्रुप है, सुरजेवाला अलग है, तो कुल मिलाकर जो बिखरा हुआ कुनबा है, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को किसी तरीके से चुनौती दे पाएंगे। चलिए, हालांकि आप पोर्टल पर आ जाते हैं, आप लोगों की योजनाओं पर आ जाते हैं। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कई योजनाएं लेकर आई, खासतौर पर पोर्टल की कई सारी योजनाएं, जिससे बीजेपी का दावा है कि वहां की जनता को, हरियाणा की जनता को इससे काफी फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इसी को लेकर विपक्ष निशाना साध रहे हैं बार बार आप पर। उनका कहना, हमारी सरकार आएगी तो हम पोर्टल हटा देंगे, ये पोर्टल की सरकार है। लेकिन बीजेपी इसे बड़ा फायदेमंद मानती है। तो पोर्टलों को लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, एक छत से, एक अकाउंट से यदि जनता को कोई सहूलत मिलती है तो एक किस्म का इनोवेशन था जिसका लाभ हरियाणा की जनता को मिला है। कांग्रेस का काम विरोध करना है, कांग्रेस का काम बीजेपी की नीतियों को बंद करना है, इसलिए वो करेंगी, वो करते रहें। लेकिन मुझे लगता है ये उनके सपने रहेंगे, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन ये समझा जा सकता है सतीश जी, क्योंकि आप इससे पहले राजस्थान में भी रहे, वहां पर भी देखने को मिला इंटरनेट से खासी दुश्मनी जरूर मानी जा सकती है। कुछ खास पसंद करते नहीं है डिजिटल चीजों को कांग्रेसी। आप हरियाणा में डिजिटल लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगामी, अगर चलिए मान लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप जीत दर्ज करवाते हैं, तो इसके बाद क्या इन पोर्टलों को और आप बढ़ावा देते नजर आएंगे, या फिर और भी नई योजनाएं आप लोगों ने तैयार कर रखी है हरियाणा की जनता के लिए? देखिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। आज दुनिया अंतरिक्ष में चली गई तो आप बैलगाड़ी पे यात्रा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इस लिहाज से दुनिया में जब डिजिटल क्रांति होती है और हिंदुस्तान डिजिटल क्रांति का अगुवा होता है तो हरियाणा छूता कैसा रहेगा। आज 6 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल लगती है और उससे यदि इंटरनेट सुविधा गांव तक पहुंचती है, जो आज एक जायज सा जरिया है, हथियार है, ऐसे में कांग्रेस का विरोध करना ये मुझे लगता है कि बेमतलब सा लगता है। और इसलिए या तो कांग्रेस टेक्नोलॉजी की विरोधी है या कांग्रेस इनोवेशन की विरोधी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को सहूलियत कैसे ज्यादा मिले, ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल कैसे हो, इन सब चीजों पर हम और भी ज्यादा ताकत से काम करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि हरियाणा ने गठबंधन की सरकार देखी है और आप लोगों का काफी सफल गठबंधन भी अभी तक रहा है, तो क्या समझा जा सकता है चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, क्या इस बार भी किसी तरह का कोई गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में कोई संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अभी क्योंकि गृह मंत्री जी पंचकूला आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हम अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि आज की जो तस्वीर है और धीरे धीरे और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, उसके बाद कैंपेन और तात्कालिक मुद्दे, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आज अभी किसी किस्म के प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं करूंगा। चलिए, हालांकि क्योंकि अब बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के मुद्दे भी जान लेना। हमेशा से देखा जाता है बीजेपी चुनाव से पहले ही हमेशा चुनावी मोड में रहती है, पूरी तैयारी भाजपा के द्वारा की जाती है। तो क्या समझा जा सकता है इस बार हरियाणा में आप लोग के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा यह कहना कि तमाम योजनाएं प्रोवाइड करा दी गई हैं, अब मुद्दे विकास के हैं, इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे इस बार साधेंगे आप? देखिए, उसके लिए मैं अभी थोड़ा कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इस बार का घोषणा पत्र होगा उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं और अलग अलग स्तर पर वरिष्ठ लोगों के बीच में चर्चा उसकी शुरू हुई है। फिर हम नीचे के तौर पर उसको एक आम लोगों का जो मैनिफेस्टो उस किस्म से उसको तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं से, एक्सपर्ट्स से भी राय लेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में और क्या चीजें की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में रोजगार से लेके, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो चीजें अभी मुझे लगता है जिसको और ज्यादा मोमेंटम की आवश्यकता है, तो वो हमारे बुनियादी तौर पर हमारा एक कमिटमेंट जनता को रहेगा कि जो कुछ चीजें रही होंगी कि जिसके बारे में हमने कमिटमेंट किया उनको पूरा करना है, या और भी केंद्र सरकार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार के रहते हुए केंद्र प्रवर्तित बहुत सारी योजनाएं थी, जिसमें हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे देश में पहली, दूसरी या तीसरी रैंकिंग हासिल करी है।
तो मुझे लगता है कि केंद्र की योजनाओं से साम्यता रखते हुए हरियाणा का एक अच्छा ड्राफ्ट हम लोगों के सामने रखेंगे। अच्छा, आप लोग अक्सर जब कांग्रेस पर निशाना साधते हैं तो बाप बेटे की पार्टी कह देते हैं कांग्रेस को कि बापू बेटे की पार्टी है ये, कांग्रेस अब सिर्फ बाप बेटे की पार्टी बन करके रह गई है। क्यों आखिरकार इतना टारगेट करने में और बाप बेटे की पार्टी कांग्रेस को बताने का क्या मतलब है? क्या आप समझते हैं बाकी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है क्या कांग्रेस? नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के जो अलायंस पार्टीज हैं उनकी जो फितरत है वो परिवार और वंश उससे जुड़ी हुई है। साफ तौर पर जो इंडी अलायंस है और कांग्रेस के भीतर भी लगभग उसी तरीके की फितरत है, और इसलिए परिवार का सदस्य राजनीति में समझ में आती है, लेकिन पूरा एक खानदान पार्टी चलाए उस पर हमें आपत्ति है, और वही एक मुद्दा है लोगों के बीच में जिसको लोगों ने स्वीकार भी किया है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये आप लोग का टारगेट पॉइंट है कांग्रेस को साधने की। लेकिन सर एक बार फिर से मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, 10 में से 5 सीटें अब कांग्रेस के खाते में है, 5 सीटें हालांकि आप लोगों के खाते में है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले से कितने अलग तरीके से अब आप लोग चुनाव लड़ते नजर आएंगे? कौन सी वो रणनीति है जिसमें आप बदलाव करते नजर आएंगे? बतौर प्रदेश प्रभारी आप जरा हमें ये बताइए। देखिए, पिछले दिनों एक अच्छी सारगर्भित मीटिंग हम लोगों की हुई है, उसमें चुनाव की हार की भी समीक्षा की, जहां हम लोग जो लोकसभा हम लोग हारे हैं, सोनीपत की सीट बहुत कम मार्जिन से हारे, अंबाला की, हिसार की रणनीतिक तौर पर हारे। हमारे पास उसको दुरुस्त करने का पर्याप्त समय है। जहां तक रणनीति का सवाल है, मैं सार्वजनिक उसका खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन इतना ही दावा कर सकता हूं कि मैंने जो कहा कि संगठन की छोटी मोटी खामियां उनको ठीक करेंगे, जनता के बीच उनके विश्वास का एक मैनिफेस्टो उनके लोगों के बीच में जाए, और कुल मिलाकर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक हो, उस पर हमारा फोकस रहेगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सतीश पुनिया जी, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए, और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं बीजेपी प्रभारी बनाए जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए जी। बहुत। और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर बोले बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया का यह बयान, हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ है। सतीश पुनिया का यह बयान सामने आया, कहा प्रदेश में बीजेपी बार बार बीजेपी की सरकार बनेगी, हर काम को परिश्रम से करना हमारी आदत है। सतीश पुनिया के द्वारा ये बातें कही गई।